एक दिन कच्छ गुजरात के एक गांव के मुखिया जयराम भाई भानुशाली पटेल के पास उनके बहुत पुराने पहचान वाले करसन भाई ठक्कर आए। चाय नाश्ते के बाद जयराम भाई को थोड़ा उस दौरान चिंतित दिखे और उन्होंने उनसे पूछा, काका कोई उपाधि है क्या, कोई चिंता, बोलो। उन्हें लगा कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कुछ कहने की। तब करसन भाई बोले, हाँ कुछ है तो सही, पर आपको अपने घर की बात बोलने में संकोच हो रहा है। तब जयराम भाई पटेल बोले, काका फिक्र नहीं करता, तम जब मने कैसो हमारी सिवाय क्या रहना जासे, चिंता मत करिए, आप जो मुझे कहेंगे वो किधर भी आगे बात नहीं जाएगी। इतना बोलकर जयराम भाई चुप हो गए। थोड़ी देर चुप्पी रही दोनों के बीच। करसन भाई बोलना चाह रहे थे पर फिर रुक जाते। जयराम भाई भी उन्हें वक्त देना चाहते थे उनकी हिम्मत खुलने का। और करसन भाई बोले, अरे नहीं नहीं, आप पर भरोसा है तभी तो आया हूं, पर अपने घर की बात बोलने पर थोड़ा संकोच था, पर आपने जो मुझे दिलासा दिया है वो संकोच भी अब निकल गया। देखिए जयराम भाई, मेरी उम्र हो गई है, 3 बेटे और बहुओं और 2 बेटी दामाद के भरे पूरे परिवार में हम सब रहते हैं। दामाद अलग हैं जरूर, पर 3 बेटे बहुएं अभी मेरे साथ रहती हैं। और इस प्रमाणे घर में बर्तन बचते हैं तो मेरे घर में भी ये सब खटपट चालू है। मन कर रहा है अब सबको अपनी वसीयत लिखकर अलग अलग कर दूं। सब अपना अपना करेंगे तो उनमें प्रेम खत्म नहीं होगा, शायद वो फिर किसी दिन दूर रहकर भी एक दूसरे के करीब हो पाए। हालांकि हम दोनों पति पत्नी को ये सारे बच्चे चाहते हैं, इज्जत भी करते हैं, पर इनकी अम्मा कहती है घर में अब सब ठीक नहीं है, सब अपना अपना सोचने लगे हैं, चुपचाप अपने लिए पूंजी जमा करने लगे हैं और चुपचाप कितने सामान लाते हैं और अपने कमरे में घुस जाते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना संयुक्त परिवार के लिए। क्या फायदा अगर चीजें छुपाई जाए, चोरी की जाए और एक दूसरे को बताई नहीं जाए, तो ऐसे संयुक्त परिवार का अलग होना बिल्कुल जायज है। अब इससे पहले कि ये सड़कों पर विवाद हो, मेरा तेरा, उसका इसका, मैं चाहता हूं ये लोग सब नोखे नोखे हो जाएं, जुदा जुदा। बस अब ये कैसे करूं इसलिए समझ नहीं आ रहा था, तो आप हमारे गांव के वडील हैं, बड़े हैं, इसलिए आपके पास आया हूं सलाह के लिए। जयराम भाई भानुशाली ने सोचते हुए कहा, करसन भाई आप एक काम करिए, एक दिन मुझे अपने घर पे खाने पर बुलाइए। उस वक्त सब लोग उस खाने की टेबल पर मौजूद होना चाहिए, बस इतना कर दीजिए, उसके बाद मैं बता पाऊंगा आपको क्या करना है। करसन भाई इतना सरल उपाय सुनकर तपाक से बोले, तब तो आवती रविवारे बपोर न भोजन पाकू, बधानी रजा रहसे, यानी आने वाले रविवार को खाना बिल्कुल पक्का, क्योंकि सबकी छुट्टी जो होती है। और इतना कह वो थोड़ा रिलैक्स होकर चले गए। रविवार को जयराम भाई दोपहर को करसन भाई के यहाँ पहुंचे, पर उनके हाथ में एक थैली थी। वो बोले, आपके यहाँ कोई फ्रूट की टोकनी है क्या, तो लाइए। करसन भाई ने तुरंत टोकनी मंगवा दी। तब जयराम भाई ने थैली से केलों को निकालकर उस टोकनी में रखा और बोले, आप खाने की टेबल पर ये केले बाकी फ्रूट के साथ रखवा दे।
अरे पर केले तो थे घर पर, आपने क्यों तकलीफ की? करसन भाई बोले। नहीं नहीं, आपके घर पे भोजन करने आया था, अब खाली हाथ थोड़ी आऊंगा। ये मेरे बाग के केले हैं, इसलिए मैं लाया हूं। आप वाले केले अब टेबल पर नहीं रखिएगा, केले तो यही रखने हैं। करसन भाई थोड़ा संकोच से हुए पर बोले, हमारे भी केले अच्छी दुकान से आते हैं, चिंता मत करिए। तब जयराम भाई बोले, इसका जवाब अभी तो नहीं दे पाऊंगा, आपको दूंगा जरूर फिर कभी। करसन भाई ने जयराम भाई से सबका परिचय कराया। वैसे सब परिवार में उन्हें जानते तो थे ही, वो भी सबको जानते थे। अब सब खाने की टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। जयराम भाई एक से पूछते, कुछ बातें करते, वो भी अपनी अपनी बातें बता रहे थे। खाने के बाद जयराम भाई उठे और वो डलिया को उन्होंने अपने हाथ में लिया और बोले, ये हमारे बाग के केले हैं, इसलिए मैं खास आप लोगों के लिए लाया हूँ। सबको कम से कम एक केला तो लेना ही है। और वो एक एक के पास जाते, टोकरी नीचे करते और उन्हें केला लेने का आग्रह करते। इस तरह उन्होंने सबको एक एक केला दिया। इसके बाद लोग सब बैठ गए। फ्रूट के बाद पान आया, आइसक्रीम आई और सबने खाई और जयराम भाई करसन भाई को अपने साथ फिर कार में बिठाकर अपने घर ले आए। करसन भाई के भाव में अब बहुत उत्सुकता थी। उनसे रोका नहीं जा रहा था कि वो पूछें, और वो बोल ही पड़े। अब आप सबसे मिल तो लिए, बातें भी की, जाना भी सबके विचार। अब मारे माटे शू आदेश तमारो पटेल साहब, आपका क्या कहना है मेरे लिए? जयराम भाई पटेल बोले, मेरा अनुभव थोड़ा अलग है। कितनी बार हम बात करके भी किसी को ठीक से जान नहीं पाते, क्योंकि अब सब समझदार हो गए। उन्हें अपने मन में क्या है वो बातों में नहीं लाना है, या कब लाना है ये आर्ट सबको आ गया है। इसलिए सही सही जान पाना थोड़ा मुश्किल है बात करके केवल। इसलिए मैंने अपने कच्छी लोगों की ये पुरानी रवायत परंपरा केले वाली ध्यान में लाई और इसे लेकर आया। करसन भाई, आपने शायद देखा होगा, केलों में सब तरह के केले थे, छोटे बड़े, कुछ नरम, कुछ काले, कुछ छींट वाले। अरे हाँ हाँ, मैं भी आपको टोकने वाला था। केले ये कैसे हैं आपके? इसमें बहुत सारे अच्छे नहीं हैं, पर आपको खोटा नहीं लगे इसलिए बोला नहीं। मेहमान थे आप हमारे, अब कैसे बोलता। तब जयराम भाई बोले, इन खराब खेलों में तो असली पहचान है इंसान की। उन्हें नहीं लाता तो आज आपको मैं कोई सलाह देने लायक नहीं रहता करसन भाई, क्योंकि आपके परिवार के सभी लोग बेहद अच्छे हैं, संस्कारी हैं और बोलने में मीठे हैं और अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ये आपके खुद के संस्कार हैं। आप खुद दोनों इतने अच्छे हैं। आपके पिताजी को और उनके पूर्वजों को भी हम जानते हैं, वो लोग भी सब बहुत अच्छे संस्कार वाले रहे, तो आपके बच्चों में भी वो अच्छे संस्कार तो गए हैं। तब कैसे जानता उनका असल भाव? करसन भाई बड़े अचरज से एक टक देख और सुन रहे थे जयराम भाई को केलों की बात पर। करसन भाई, आपका बड़ा बेटा इन सभी बेटों में सबसे दयालु और दूसरों के लिए अपना कुछ भी छोड़ने वाला है, और आपकी सबसे छोटी बहू भी इन सब बहुओं में सबसे ज्यादा परिवार संभालने, त्याग और प्रेम करने वाली है, बहुत लागनी वाली है वो। करसन भाई बोले, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इतने विश्वास से जयराम भाई? जयराम भाई बोले, मेरे केले सब सच बताते हैं काका। जब मैं सबसे पहले आपके बड़े दामाद और बेटी के पास गया तो उन्होंने जो हाथ में आया वो केला ले लिया, यानी उनको जो है वो चलेगा जैसी सोच है। फिर छोटे दामाद ने टोकनी में केलों को देखा और सबसे बड़ी साइज वाला केला ढूंढ के छांट के लिया, यानी उसे सब कुछ बड़ा चाहिए वाली सोच है और सबसे अच्छा उसे ही चाहिए। बेटी ने तो जो दिखा वो तोड़ लिया, मतलब वो संतोषी है,
मिला तो ठीक जो है जैसा। करसन भाई की आंखों की चमक बता रही थी कि जयराम भाई की अकेला ट्रक सही निशाने पर थी, क्योंकि वो तो उन्हें जानते ही थे। और उत्कंठा से बोले, मेरे 3 बेटों में सबसे अच्छा और सबसे कम अच्छा कौन है, जल्दी बताइए, क्योंकि खराब कोई नहीं है ये तो मैं भी जानता हूं। जयराम भाई थोड़ा मुस्कुराए और पानी पीने लगे। बोले, आपके हिसाब से कौन है काका? बीच वाला अच्छा है ना आपके हिसाब से सबसे? करसन भाई का तो अब जैसे आश्चर्य से हाल बेहाल था और उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। आपको कैसे पता जयराम भाई? तब जयराम भाई बोले, नहीं, मैं आपके भावों को परख रहा था, पर आप यहां गलत हैं। आपका बड़ा बेटा सबसे नेक है, सहयोगी है और सबको एक साथ लेकर चलने वाला है। क्योंकि जब मैं उसके पास गया तो उसने उन केलों में से सबसे खराब केले को लिया, जबकि उसमें कितने अच्छे केले थे। वो ले सकता था अच्छे केले को, छोड़ सकता था खराब केले को, पर उसने उनमें से सबसे खराब केला उठाया। बाकी आपके दोनों बेटों ने दिखने में अच्छे कड़क केले फौरन छाट छाट कर लिए। मतलब आपका बड़ा बेटा सोचता है कि दूसरे भले अच्छा खाएं, मैं नरम थोड़ा काला भी खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। दूसरों को अच्छा पहले मिले, ये उसका भाव दिखा। ठीक ऐसा ही आपकी छोटी बहू है, उसने तो आधा काला गला हुआ केला लिया, फिर चाकू से उस खराब हिस्से को काटा और बचा हुआ अच्छा हिस्सा ही खाया। मतलब उसे तो आधा केला मिला। अच्छे केले से खराब केला चुनना ये परिवार को बचत की और फिजूल खर्ची को रोकने की ओर इशारा करती है, और वो छोटी बहू में ये गुण मुझे दिखे। साथ ही दूसरों के लिए त्याग का उसमें सबसे एक अहम गुण भी मुझे दिखा, क्योंकि अच्छे केले तो थे वहां उसमें, वो भी ले सकती थी उसमें से अच्छा केला। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? जयराम भाई ने करसन भाई को देखकर बोला। अब करसन भाई तो जैसे अवाक एकटक जयराम भाई को देख रहे थे और बहुत देर बाद बोले, अरे नहीं नहीं, आपने तो जैसे कोई जादू से सबको बिल्कुल हुबहू भाप लिया है। बिल्कुल साची बात तुम्हारी पटेल भाई, एक एक बात आपने सच पहचान ली। तो अब मैं क्या करूं? करसन भाई ने उत्सुकता से बोला, आप अपने छोटे बेटे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो बहू आपकी ईमानदारी से सेवा करेगी। बुढ़ापे में बेटा काम कमाए तो भी चलेगा, बहू ज्यादा ध्यान देने वाली हो तो आपका ये बाकी सफर भी बहुत अच्छे से, प्यार से, सुख से निकल जाएगा। बाकी तो सबको आप बराबर सबको दे दीजिए, क्योंकि खराबी किसी में भी नहीं, ये मैंने भी देखा। हाँ, छोटे दामाद को जितना फिक्स डिपॉजिट करके दें वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लालची प्रवृत्ति का है, पैसा मिलने पर आपकी बेटी को दुख दे सकता है। इसलिए इतनी सावधानी जरूरी है कि हमारी दौलत हमारे बच्चों का नुकसान न कर दे कहीं। करसन भाई अब हाथ जोड़कर जयराम भाई के करीब आ गए और खड़े हो गए। पटेल साहब, आपने तो 2 घंटे में मेरे एक एक घर के भांति सदस्य को इतनी बारीकी से परख लिया कि मुझे तो इतनी उम्र में भी है अंदाज नहीं हुआ। मेरी आंखें और मेरा मन अब भी विश्वास नहीं कर रहा है कि केवल केले इतना बड़ा सबक सिखा सकते हैं या इतनी बात बोल सकते हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। जैसी आपने सलाह दी है मैं वैसा ही जाकर कहता हूं। और वो उनसे विदा लेकर चल दिए। पूरे कच्छ में, गुजरात में आज भी जयराम भाई भानुशाली पटेल के अनुभवों के ये किस्से बहुत फेमस हैं, प्रख्यात हैं,
क्योंकि उनके पास हर समस्या का कोई उचित हल होता ही होता है, जो उन्होंने अपने पुरखों से, पूर्वजों से, कच्ची रवायतों से, किस्सों से लिया हुआ होता है। उनका कहना है कि हमारी पूरी पुरानी संस्कृति, परंपराएं आज भी इतनी ऊंचाई पर हैं और आज भी इतनी सटीक बैठती हैं कि उससे कुछ भी हल किया जा सकता है।